आज के युग में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, आज के युग में शिव जी की कथा सुन रहे हो, आज के युग में तुम पागल हो गए जो धूप में खड़े होकर लाखों लोग कथा को सुन रहे हो। पाँव 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 रिवर्स गियर, उसको नहीं मालूम अभी गियर पीछे का चला है। जब गाड़ी दौड़ेगी तो 7 फीट क्या 8 फीट पार कर कर आगे बढ़ जाए। रिवर्स है। तो तुम कौन से गियर में बैठे हो? जम के बोलो। रिवर्स गियर में। दुनिया के लोग पाँव पाँव करेंगे, घर के लोग भी चिल्लाएंगे पागल हो गई है, काय को कथा में जा रही है, भीड़ पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, पाँव 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 पाँव। गांव के लोग बहुत करेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, तुम चिंता मत करना। जो गाड़ी रिवर्स में चिल्ला चोट इसलिए करती है पीछे से हट जाओ रे, पीछे से हट जाओ रे, टकरा जाओगे रे। जो हमारे सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा। हम सब इकट्ठे भोलेनाथ के पट्टे, बोल बम का नारा है, बाबा और रिवर्स गाड़ी पार उतर गई। 7 फीट की रस्सी क्या 8 फीट ऊंचे। अब दुनिया के लोगों को चिंता लग गई। अभी तक तो धक्के खाती थी, इसकी तो लड़की भी अच्छी पढ़ रही है, इसका तो लड़का भी अच्छा पढ़ रहा है, इसके यहाँ तो जॉब लग गया, इसके यहाँ तो बताओ गजब का काम हो गया। भगवान ने 2 मंजिल का मकान बना दिया। कहाँ झोपड़े में रहती थी, धीरे 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 बढ़ गई। इसको क्या मालूम रिवर्स गाड़ी गई थी और आगे बढ़ गई। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। खाली न जाता कोई, खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। रिवर्स गियर लिया। एक पत्र आया है, मैं यशवंत यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी कुर्सी पार भिलाई से आया हूँ। कहीं बैठे हैं यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं यशवंत यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी कुर्सी पार भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ अवश्य हिलाएं। कहीं दिख जाए तो आप लोग भी बता सकते हो। कुर्सी पार से आए हैं, मैं यशवंत यादव। गुरुजी, मुझे पंडाल में सेवा करने का मौका मिला है। मैं सेवा में लगा हूँ। मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और 23 अप्रैल 2022 को डॉक्टरों ने बताया कि मेरी माँ के पेट में गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गया और कैंसर पूरा फैल चुका। रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट आई तो मुंबई में भेजी गई, जिसमें रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी माताजी के कैंसर 4th स्टेज का हो गया है। ग्रेविडर के अंतर्गत 4था स्टेज कैंसर का है। माँ बच नहीं सकती, बहुत कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर ने कहा था ये मात्र 6 से 7 महीने जीवित रहेंगे, उसके पश्चात आपकी माता नहीं रह पाएंगे। मैं बहुत परेशान था गुरुदेव। तब लोगों ने कहा कि आस्था चैनल पर आने वाले कथा को सुनो। मैंने आपकी कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। महादेव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता, वो जल को अपनी माता को ला कर देता। बेलपत्र चढ़ा हुआ मेरी माँ को खिलाता। डॉक्टर ने तो कह दिया था 6-7 महीने तक रहेंगे और कैंसर 4th स्टेज का। 3 महीने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल
और बेलपत्र देना चालू करा। वापिस मेरी माता को लेकर सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए, और जब सीटी स्कैन कराने के लिए लेकर गए तो रायपुर के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में जब हमने उनकी जांच कराई, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कि उस सीटी स्कैन कराने के बाद में वो सीटी स्कैन हमने मुंबई भेजी, और बाबा की कृपा से चौथे स्टेज का कैंसर समाप्त हो चुका था। ये बाबा को बड़ी भक्ति का बल है। ये कैंसर था और कैंसर जब समाप्त हुआ, उस दोनों की रिपोर्ट मैंने इस फाइल में लगाई है डॉक्टरों की, जो इस फाइल के अंतर्गत लगी हुई है। चौथे स्टेज का कैंसर, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है, चौथे स्टेज का कैंसर कहाँ गया, आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि यह फोर्थ स्टेज का कैंसर आखिर गया था। अर्थात यादव जी दवाई लिए, औषधि लो, मना नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाओ, मना नहीं, सारी जांचें भी कराओ, मना नहीं, पर उन औषधि को लेते लेते भी भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि डॉक्टर भी एक ना एक समय कह देते हैं कि अब उसके हाथ में है। आप विश्वास कर चलो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, या औषधि ना लीजिए, या आप दवाई ना लीजिए, या जांच ना कराइए, कराओ। डॉक्टर भी मेरे शंकर का एक रूप होते हैं, डॉक्टर भी मेरे शिव का एक स्वरूप होते हैं, वो भी मौत के मुंह से लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं, उनके रूप में भी शिव बसता है, सहजता नहीं है। पर उनको दिखाते दिखाते साथ में शिव की भक्ति भी करो। भगवान शंकर का भजन भी करो, शिव स्मरण भी करो। रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमारे पास आते हैं, ये सब आएगी। बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा। पर कर्म का भोग तो हमें भोगना है, पर भगवान के भजन के साथ अगर हम इस कर्म के भोग को भोगेंगे तो हमको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। फोर्थ स्टेज का कैंसर का मतलब होता है कि व्यक्ति बच ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। कई लोगों को लगता होगा सीओर वाले गुरुजी इतने सारे पत्र पढ़ते हैं, रखते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, इन पत्रों में इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर सब कुछ रहता है। हम तो आपके शहर में आना तो होता नहीं है, और विटलेश सेवा समिति का कोई सदस्य कभी किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में जाकर कोई चंदा नहीं मांगता, कोई रसीद नहीं काटता, ना तुमसे कुछ लेने के लिए आता। हम किसी को नहीं जानते, वो तो ये आपके पत्र होनाते हैं तो पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं इसलिए आप तक पहुंचा देते हैं कि आप चाहें तो इनके पास जाकर संपर्क कर सकते। और हम किसी का भाग्य लिखना भी नहीं जानते, हमें कोई किसी का लेख लिखना नहीं आता कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारे पिता का नाम है, तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं आता। हम तो केवल इतना जानते हैं सारी समस्या का हल, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। अंधविश्वास, ढोंग, प्रपंच,
छल कपट बेईमानी इन सब से दूर हटकर आप अपने महादेव को कुछ मत दो, केवल एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। जब आप एक नियम बना लोगे शंकर जी के मंदिर जाने का, तो महादेव भी नियम बना लेंगे तुम्हारे दुख मिटाने का। ये निश्चित है। अब जाओ उसकी शरणागति। कपड़े पहनूं जो घर के लोगों को अच्छा लगूं, ये हमारी सोच होती है। मैं कौन से कपड़े पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, उसी तरह मैं कौन सा भजन गाऊं कि मेरे महादेव को अच्छा लगूं। ये भाव होना चाहिए। हम कौन सा भजन करें, हम कौन सा कीर्तन करें, हम कौन सा मंत्र जाप करें, हम कौन सा स्मरण करें। एक बात ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया हैं, वो कभी किसी के साथ छल और कपट नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। राम पथगमन में जितना कोई प्रदेश नहीं आया, सबसे ज्यादा राम पथगमन में छत्तीसगढ़ आया है। राम पथगमन में कोई प्रदेश इतना नहीं आया जितना छत्तीसगढ़ आया है। मेरे राम छत्तीसगढ़ की धरा से 2-2 कदम चलकर बढ़ते गए हैं। मेरे राम के लिए पलक पाउड़े छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, वन में निवास करने वाले निवासियों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ के उन भक्तों ने मेरे राम की सेवा करी है, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से। कोई कपट नहीं, कोई छल, कोई छल। निष्कपट भाव, उसको कोई मतलब नहीं। इनको तो छत्तीसगढ़ के निवासियों को तो तुम्हारे लड्डू पेड़ा और गुलाब जामुन और बालूशाही से भी मतलब नहीं है। वो तो सांभर और चावल, दाल और चावल खाकर अपनी जिंदगी मस्त जीने वाला व्यक्ति, मस्त अलमस्त है छत्तीसगढ़। उसका एक आनंद अपने आप में। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टेंशन का विषय यही बना हुआ है कि गांव-गांव में, जंगल जंगल में लोग शंकर जी के मंदिर में एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से कई विरोधियों ने, विधर्मियों ने इनको मंदिर से बाहर किया था, और आज फिर ये वापस मंदिर में प्रवेश कर गए तो लोगों को चिंता रहती, टेंशन है। कई लोगों को बड़ी चिंता है। मंदिर मंदिर भगवान के जाने लगे, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाने लगे। अब ढोंग और प्रपंच से दूर हो गए, अंधविश्वास से दूर हो गए, ये भ्रम से दूर हो गए। अब इनके मन में आ गया कि केवल एक है, ब्रह्मा जी को भी देने वाला, भगवान विष्णु को देने वाले, राम जी को देने वाले, कृष्ण को देने वाले, संपूर्ण देवी देवताओं को अगर कोई देने वाला है तो वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव है। बस वो जो देता है वही श्रेष्ठ रहता है, उसकी श्रेष्ठता। शिव कथा कह रहे, पार्वती मैया ने एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। पार्वती जी ने शिव जी की पूजन करी, एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है और उसकी पूजन करती है। मेरी जीजियों और कथा पंडाल में बैठे मेरे जीजाओं,
एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बनेना। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठो या भगवान की पूजन करो घंटों तक बैठकर, हम कभी नहीं कहेंगे। आप तो एक क्षण के लिए भी भगवान के सामने जाओ तो निर्मल मन से जाओ, निर्मल मन से। एक पुल बनाने के लिए सरकार पूरा बजट देती है कि ये वाला पुल बना लेना, उसके लिए इतना बजट है। भगवान भी जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव का शरीर देता है, तो पूरा बजट देता है। भगवान भी इस मनुष्य को ऐसे नहीं भेज देता है, पूरा बजट देकर भेजता है।